बीच चुनाव के बीच में वो एच बॉम्ब लेकर आए थे। तो उनके बम, मुझे लगता है कि वो जो पाकिस्तान के एक मंत्री थे ना, अब्दुल राशिद, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर वाले बम है, तो वो कहते थे पाव पाव भर वाला बम है। मुझे लगता है राहुल गांधी के पास छटाक वाला बम है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए मुझे अटल जी का वो वाक्य याद आता है जो अटल जी कहते थे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनावी जीत होगी हार होगी, गठबंधन बनेंगे मिटेंगे, पर देश रहना चाहिए। आज हमें लग रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता रहनी चाहिए, समाज बटेगा कटेगा छोड़ दो, देश रहेगा बनेगा छोड़ दो, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा रहेगी जाने दो, सेना के ऊपर आघात होता है तो होने दो, बस सत्ता रहनी चाहिए। बिहार में जितनी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को सीट्स मिली हैं, शायद उन्हें इतना उनको भी अंदाजा नहीं था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सुधांशु त्रिवेदी जी। सर शुक्रिया जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए। क्या इतनी उम्मीद थी कि इतनी लैंडस्लाइड विन होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं, जिसे हम सब बचपन से बाल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से मैं बाल दिवस की बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जनता अपने आप निर्णय ले सकती है कि बाल बुद्धि के द्वारा जिस प्रकार के अजीबो गरीब वायदे कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उनके द्वारा भगवान बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाने का प्रयास औंधे मुंह आकर गिरा है। और जहां तक सकारात्मकता की बात है तो मैं कहना चाहूंगा, इसका दूसरा पक्ष भी है कि जातिगत घमासान मचाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वालों के मंसूबों पर पानी गिरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रामाणिकता स्थापित की है विगत 10-11 वर्षों में, और राज्य दर राज्य जिस प्रकार का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, बिहार ने आज उसकी तस्दीक की। और एक और बात हम ये कहना चाहेंगे कि MY कॉम्बिनेशन चला है, हमारा MY महिला और युवा ये चला है, और उसके साथ में इस विषय को लेकर चिंतित आज के परिणाम पे। आप कहेंगे चिंता क्यों? राजनीति की सीमा तक जाएगी। कोई कहेगा हर परिवार में सरकारी नौकरी, कल के दिन कोई कहेगा हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और तो और आप सेना में जातिगत जनगणना की बात करेंगे। मुझे लग रहा है कितनी विध्वंसात्मक और कितनी निम्न स्तरीय राजनीति की जा सकती है सत्ता को प्राप्त करने के लिए। मुझे अटल जी का वो वाक्य याद आता है जो अटल जी कहते थे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनावी जीत होगी हार होगी, गठबंधन बनेंगे मिटेंगे, पर देश रहना चाहिए। आज हमें लग रहा है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता रहनी चाहिए, समाज बटेगा कटेगा छोड़ दो, देश रहेगा बनेगा छोड़ दो, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा रहेगी जाने दो, सेना के ऊपर आघात होता है तो होने दो, बस सत्ता रहनी चाहिए। मुझे लगता है ये खतरनाक मानसिकता इस चुनाव में दिखाई पड़ी। आप राहुल गांधी जी को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि बीच चुनाव के बीच में वो एच बॉम्ब लेकर आए थे? देखिए, वो हर बार जाते हैं, कहाँ से प्राप्त, मलेशिया गए तो आके उन्होंने कहा कि अब एक मैं बम फोड़ूंगा, फिर वो कोलंबिया गए दूसरा बम फोड़ूंगा, और शायद आज भी कहीं बाहर हैं, किसी ने कहा मस्कट वगैरह गए पता नहीं, पर उनके बम मुझे लगता है कि वो जो पाकिस्तान के एक मंत्री थे ना, अब्दुल राशिद, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर वाले बम है, तो वो कहते थे पाव पाव भर वाला बम है। मुझे लगता है राहुल गांधी के पास छटाक वाला बम है। और वैसे उनको सलाह देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, उनको निरंतर समझाने का प्रयास बिहार की जनता कर रही है, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देना चाहते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। तो उनके लिए एक ही पंक्ति कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को कबीर दास का वो दोहा याद करना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोई। और प्रशांत किशोर जी को क्या दोहा सुनाएंगे? उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस विराट रूप में बढ़ रहा, आज ही मूडीज ने हमारी रेटिंग 7% करके दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ऐसे में प्रयोग धर्मी राजनीति की अब कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव सीन दैट हाउ डेट्रीमेंटल कैन बी द एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स बाय द एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली। बोथ जेडीयू एंड बीजेपी आर नेक टू नेक। तो मुख्यमंत्री की क्या कहानी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि विधायक चुनेंगे। मुझे लगता है शकुन या मंथरा की तरह लोगों को भाइयों में लड़ाने के प्रयास करने से बाज आना चाहिए।